हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज जो भी हम लोग यहाँ पे टॉपिक शुरू करेंगे वो रहने वाला हमारा यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो था इसके अंदर में हम लोग पढ़ चुके थे वहां पे पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक सेल। अब देखिए, अगर हम लोग आज का टॉपिक अगर यहाँ पे शुरू करते हैं जिसका मतलब क्या होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल की पैकिंग एफिशिएंसी, तो उससे पहले अभी आप लोगों को पता चाहिए कि ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल यानी होता क्या है, जो कि इससे प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। अगर आप लोग वीडियो देख लेते तो आपको पूरा टॉपिक समझ में आएगा। इससे पहले अगर अभी आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अपना आज का टॉपिक हम लोग यहाँ पे शुरू कर देते हैं, ज्यादा वक्त गवाते नहीं। और आज का टॉपिक ना बड़ा खतरनाक रहने वाला और बहुत ही ईजी भी है, तो उसमें मजा भी आने वाला है। तो ध्यान देना अभी यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल के, अगर हमने यहाँ पे क्यूब बना के रख लिया है, ये जनरल क्यूब हमने बनाया, इसको हम लोग यूनिट सेल भी बोलेंगे। अब देखो बड़ा इसके अंदर में क्या होगा, व्हाट डू यू मीन बाय बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल? जिस किसी यूनिट सेल के अंदर में पार्टिकल्स जो होते हैं ये प्रेजेंट रहते हैं कॉर्नर्स पे। कहां पे रहते हैं? कॉर्नर्स पे। और एक पार्टिकल जो होगा वो आएगा पूरे यूनिट सेल के सेंटर में आएगा। कहां पे आएगा? पूरे यूनिट सेल के सेंटर में अगर आता है तो इस यूनिट सेल को हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल ऐसे बोलते हैं। तो देखिए अब आगे में क्या होगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हो, जैसे कि अगर हमने यहाँ पे ये दोनों पार्टिकल्स को यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, सही है, और ये जो ट्रायंगल यहां पे बन रहा है इसे हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ए बनेगा बी और ये क्या बनेगा यहाँ पे सी। और दूसरा हम क्या करेंगे, इसको अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर लेते तो देखिए अब आप यहाँ पे क्या आएगा, इसको आपने ऐसे यहाँ पे ज्वाइन कर लिया तो अब ये यहाँ पे और एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, इसे हम लोग बोलेंगे ए सी डी। क्या बोलेंगे यहाँ पे? ए सी डी ऐसे बोलते हैं। अब देखिए फिर अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ते तो अभी यहाँ पे क्या होगा, ये जो होता है पूरा का पूरा क्यूब जो होता है, ये जो पूरा का पूरा यूनिट सेल जो है, इसके अंदर में जितने भी जो यहाँ पे एज लेंथ आती है इसे अगर हमने ले लिया वहां पे ए, तो ऑब्वियस ए भी क्या बनेगा यहाँ पे ए, और सभी यहाँ पे क्या बनेंगे ए, क्योंकि क्यूब की सभी एज लेंथ क्या रहती है वहां पे सेम रहती है। क्या रहती है? वहां पे सेम रहती है। अब देखिए, अब ये जो पार्टिकल्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4, ये पार्टिकल जो होते हैं ना कभी भी इतने दूर नहीं होते। एक्चुअली पार्टिकल ना एकदम क्लोजली पैक होते हैं। आप लोगों को समझने को होना, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, इस तरीके के डायग्राम ड्रॉ कर लिया। तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, चार पार्टिकल्स को ना यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एक दूसरे को चिपका के। जैसे देखिए जो तीन पार्टिकल्स है इसे हमने यहाँ पे इस तरीके से बना लिया। ये हो गया 1, ये हो गया यहाँ पे 2, और ये हो गया यहाँ पे 3, और ये फोर्थ पार्टिकल यहां पे आ गया। और यहां पे अगर आप लोग इन्हें ज्वाइन करते हो, देखिए ये क्या होगा, ये पार्टिकल्स के सेंटर, इसको अगर हमने ऐसे ले लिया यहां तक के, ये आ गया इसके सेंटर में, और ये हो गया यहां पे ऐसे ज्वाइन। तो ये बनता है यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल ए, उसके बाद में ये आया सी, और ये क्या आएगा यहाँ पे डी आएगा। दिख रहा है अभी आप लोगों को? अब देखो बड़ा इसके अंदर में भी होगा क्या। अब अगर आप लोग देखते हो तो देखिए ये जो तीनों जो स्फीयर आपको दिख रहे हैं, मतलब ये क्या हुआ, रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। यहाँ पे क्या आएगा, डायमीटर ऑफ दिस स्फीयर, और ये क्या आएगा, रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। इसका मतलब AD इज इक्वल टू, अगर हम लोग देखते हैं तो AD इज इक्वल टू आता है रेडियस ऑफ दिस स्फीयर प्लस यहाँ पे क्या आएगा डायमीटर, प्लस यहाँ पे क्या आएगा R। इन शॉर्ट यहाँ पे क्या बनेगा, 4R। ये बनेगी आपकी यहाँ पे AD की वैल्यू फ्रॉम फिगर बन गई यहाँ पे। ठीक है, तो अब चलिए टॉपिक अपना यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला जो यहाँ पे आएगा, आपको न्यू सिलेबस के हिसाब से पूरा डेरिवेशन पढ़ा रहा हूं, और इसके नेक्स्ट वाला जो रहेगा इसके बाद में इसी वीडियो के अंदर में मैं क्या करूंगा, अभी यहाँ पे और एक डेरिवेशन ऐड करूंगा जो कि इससे भी और इजी मेथड में रहेगा, मतलब सेम है, दोनों डेरिवेशन एक ही है। एक है न्यू सिलेबस के हिसाब से और एक आएगा वहां पे इजी ट्रिक, मतलब क्या आएगा ओल्ड सिलेबस के हिसाब से। तो ध्यान देना अभी आपने बराबर क्या होगा। सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं स्टेप 1, इसे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे रेडियस ऑफ स्फीयर। क्या लिखते हैं, रेडियस ऑफ स्फीयर। तो अब देखो बड़ा इसके अंदर में क्या आएगा बेटा, तो सबसे पहले ना इसे यहाँ पे एक्सप्लेन करो। बताइए बड़ा अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप, इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल पार्टिकल्स। यहां पे याद रखना पार्टिकल्स का ही मीनिंग हम लोग यहां पे लेते हैं स्फीयर्स लेते हैं, याद रखना ये मीनिंग। पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द corners as well as one particle is
एट द बॉडी सेंटर ऑफ क्यूब, मतलब क्या आएगा, यूनिट सेल आएगा यहां पे। तो इसके ऊपर से भी हम लोग क्या लिखेंगे, फिर लिखना आपने यहां पे सपोज एज लेंथ जो होती है, एज लेंथ को हम लोग ने यहां पे कंसिडर किया है ए। फिर अभी हम लोग यहां पे लिखेंगे रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, आर। क्या लिखेंगे अभी हम लोग यहां पे, आर। अब देखिए नेक्स्ट फिर यहां पे क्या आएगा, अभी पहले हम लोग यहां पे कंसीडर करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। दिख रहा है आपको यहां पे क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। फिर लिखिए यहां पे नाउ कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल ए बी और सी। क्या आएगा, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। तो बताइए अब यहां पे क्या लगेगा, पाइथागोरस लगेगा, क्योंकि ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। मतलब फिर यहां पे क्या आएगा, देखिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आएगा यहां पे। तो देखिए फिर यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें क्या बनेगा, ये बनेगा यहां पे, पता है ना क्या आएगा यहां पे, AC स्क्वायर। ये लिखा अभी हमने यहां पे AC स्क्वायर डायगोनल इज इक्वल टू क्या आएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो लिखे यहां पे AB स्क्वायर प्लस यहां पे क्या आएगा, BC स्क्वायर आ गया यहां पे। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम लोग देखते, तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो हमने साइड यहाँ पे लिया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एज लेंथ। इसे हमने क्या कंसीडर किया है, ए। इसका मतलब इसके अंदर में सभी साइड्स क्या बनेगी, ए। तो ऑब्वियस है ए भी क्या बनेगा यहाँ पे, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस BC भी क्या आएगा वहां पे, ए स्क्वायर। इन शॉर्ट यहाँ पे क्या आएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा ट्वाइस ए स्क्वायर बनेगा यहाँ पे। कितना आएगा, ट्वाइस ए स्क्वायर। अब इसके बाद में हमने कंसिडर करना है यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल ACD। चलिए अब उसे भी देख लेते हैं। अभी हम लोग यहां पे क्या आएगा, नेक्स्ट यहां पे अगर हम लोग देखते, नाउ कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल ACD। अब देखो इसमें भी क्या लगाएंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आएगा। बताइए अब इसमें क्या बनेगा, ACD। अगर हम इसके ऊपर से ACD, तो AD क्या बनेगा वहां पे, डायगोनल मतलब हाइपोटेनियस बनेगा, सही है। फिर यहां पे क्या आएगा, AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। लिखे वहां पे AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। लेकिन देखिए AC स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे जो कि हमने निकाल लिए थे, कितने AC स्क्वायर की वैल्यू, 2A स्क्वायर। तो ये लिखा अभी हमने यहाँ पे ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर की वैल्यू कितने आएगा, क्योंकि देखिए ये भी क्या है, ए। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ए स्क्वायर। मतलब फिर यहाँ पे क्या आएगा, 3A स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे आएगा आपका यहाँ पे AD स्क्वायर की वैल्यू। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसका ना स्क्वायर रूट निकाल लेते। तो बताइए अब यहाँ पे क्या आएगा, AD इज इक्वल्स टू √3 क्या आएगा यहाँ पे, √3A बनेगा यहाँ पे, सही है। इसे अगर हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम फिगर, देखिए फिगर के ऊपर से यहाँ पे क्या, AD की वैल्यू हमने निकाला है, यहाँ पे क्या है, AD इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 4R आया यहाँ पे फ्रॉम फिगर। इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या होगा, ये साइड क्या सेम होता है, ऑब्वियस ये भी साइड में क्या बनेगी सेम। यहाँ पे फिर हम लोग लिखेंगे 4R इज इक्वल टू √3A आएगा। यहाँ पे 4 को शिफ्ट कर दीजिए यहाँ पे, तो क्या आएगा, R इज इक्वल टू √3/4A। ए बनेगा आपका रेडियस ऑफ स्फीयर। क्या बना आपका, रेडियस ऑफ स्फीयर। देखिए बहुत ही इजी फंडा आता है यहाँ तक के। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अभी हम लोग इसके आगे में क्या कर सकते हैं। इसे दे देना अभी आपने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3। अब नेक्स्ट बेटा यहाँ पे जो आता है ना, वो आएगा अभी यहाँ पे स्टेप, ये आएगा यहाँ पे 2। इसे अभी हम लोग यहाँ पे बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, मतलब क्या आएगा, पार्टिकल्स ही आएगा अभी यहाँ पे। तो देखिए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला, 4/3 πr³। लेकिन देखिए हमारे पास क्या r की वैल्यू है यहाँ पे रेडियस की, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना। तो लिखिए फिर यहाँ पे 4/3 पाई, यहाँ पे क्या आएगा, r की वैल्यू है √3/4 और यहाँ पे क्या आएगा a, और ये क्या बनेगा, होल क्यूब। आप लिख सकते लगे तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 3 है ना। अब आगे में इसे सॉल्व कीजिए, क्या आएगा 4/3 पाई, √3 का क्यूब कितना होगा 3, √3 होगा अपॉन 4 का क्यूब कितना होगा 64, और ये क्या आएगा a क्यूब।
आएगा यहाँ पे ए क्यूब। अब इसमें क्या करेंगे देखिए हम लोग, 3 गेट कैंसल है ना, 4 1 जा 4 एंड 4 कितना आएगा यहाँ पे 16 जा 64। तो बताइए फिर अभी यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे आएगा √3 इंटू क्या आएगा पाई, और ये क्या आएगा अभी यहाँ पे ए क्यूब अपॉन कितना बचा यहाँ पे 16। ये बना भी आपका यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्या बना ये, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब चलिए इसके आगे का भी टॉपिक हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए अब इससे अगर हम लोग यहाँ पे इसके आगे के भी अगर टॉपिक में पढ़ते हैं तो देखिए अब किस तरीके से आएगा, और वो भी बहुत ही ईजी है। देखिए अभी अब हमें यहाँ पे आएगा स्टेप 3। ये अगर हमने लिख दिया अभी यहाँ पे स्टेप 3, इसे देखिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसे भी हम लोग बोलेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का मतलब क्या होगा, इसके अंदर में भी कितने स्फीयर्स आते हैं वो क्या करना अभी हम लोगों के यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो अब देखिए फिर यहाँ पे क्या आएगा, लिख दो अभी यहाँ पे। पहले अभी फिर से आपको इसके बारे में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखोगे, इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल 8 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मीनिंग यहां पे हमने क्या लिया है बेटा, स्फीयर। स्फीयर्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड 1 पार्टिकल is at body center of cube that is unit cell। तो देखिए फिर अगर हम लोग को अभी यहां पे निकालना, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर क्या आएगा नंबर ऑफ स्फीयर, दोनों एक ही है। अब देखिए कॉर्नर पे कितने, यहाँ पे अगर आप लोग देखते तो कॉर्नर पे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लिखिए फिर अभी यहाँ पे 8 इंटू, एक बात हमेशा याद रखना, अगर पार्टिकल्स कॉर्नर पे हैं तो उसका ओनली 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। कितना आता है 1/8। तो फिर अभी हम लोग यहां पे लिखेंगे 8 इंटू 1/8 प्लस, और एक पार्टिकल कहां पे देखिए अभी यहाँ पे पूरे बॉडी के सेंटर में, मतलब पूरे यूनिट सेल के सेंटर में यहाँ पे आ रहा है, तो उसका पूरा 1 कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। इसे अभी अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 8 8 कैंसिल, क्या आएगा 1 + 1, इन शॉर्ट यहाँ पे क्या आएगा 2। इसका मतलब कितने पार्टिकल्स आते हैं इसके अंदर में, 2 पार्टिकल, मतलब कितने स्फीयर है 2। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी 2 स्फीयर जो है ये कितनी जगह ऑक्यूपाई करते हैं वो निकाल लेते हैं यहाँ पे। फिर लिखे अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग, यहाँ पे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स या फिर पार्टिकल्स, है ना। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर भी लिख सकते हैं। फिर आप लोग क्या लिख सकते हैं वहां पे, पार्टिकल्स इन यूनिट सेल इज इक्वल्स टू, कितना आएगा देखिए 2 इंटू कितना आएगा 2 पार्टिकल्स है ना, और ये कितना है देखिए अभी हमने यहाँ पे क्या निकाला था, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। कितना लिखोगे आप लोग यहाँ पे, √3 बाय कितना आएगा अभी यहाँ पे 16, यहाँ पे आएगा आगे में पाई, और ये क्या आएगा ए क्यूब। और इसको भी अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो आगे में क्या होगा देखिए, ये क्या होगा अभी यहाँ पे 2 8 जा 16, मतलब यहाँ पे आएगा फिर √3/8, ये आएगा वहां पे पाई इंटू ए क्यूब। ये हो गया आपका क्या होगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर इन यूनिट सेल। अब यहाँ पे और एक चीज आपको पता चाहिए, अभी हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे देखिए, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मतलब यहां पे क्या आएगा क्यूब, और क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आता है, साइड क्यूब। मतलब साइड का क्या है देखिए अभी यहाँ पे एजेंट कौन है ए, मतलब फिर यहाँ पे क्या आएगा अभी ए क्यूब आ गया अभी आपका यहाँ पे। और अभी हम लोग क्या करेंगे, अब आएगा यहाँ पे इसका स्टेप 4, क्या आएगा स्टेप 4, और इसे हम लोग बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। सही है, तो फिर अभी लिखिए अभी यहाँ पे, अब मैं इसका शॉर्टकट लिखता हूं पीई। पी का मतलब क्या होगा, पैकिंग एफिशिएंसी। अब इसका फॉर्मूला क्या बनता है देखिए, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स, क्या आएगा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स आएगा, या फिर हम थोड़ा नीचे लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स इन यूनिट सेल अपॉन, क्या आएगा यहाँ पे अपॉन, यहाँ पे लिखते लगे हम पैकिंग एफिशिएंसी।
अपॉन यहां पे आएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू यहां पे क्या आएगा 100, इंटू क्या आएगा यहां पे 100। अब देखिए आगे में क्या आएगा, वो स्फीयर क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर यूनिट सेल कितना है, √3/8 क्या क्या देखिए इंटू पाई ए क्यूब अपॉन ये टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है ए क्यूब इंटू कितना आएगा 100। ए क्यूब गेट कैंसर हो गया अभी यहाँ पे, चलो कैंसिल कर देते हैं यहाँ पे, ए क्यूब गेट कैंसर। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बचा √3, √3 की वैल्यू कितनी है बताइए मुझे, √3 की वैल्यू आती है 1.732, ये आप लॉग टेबल के ऊपर से निकाल सकते हो, इनटू पाई की वैल्यू कितनी है 3.142 अपॉन कितना है 8 इंटू कितना है 100। और ये अगर आप लोग अभी कैलकुलेशन यहाँ पे सॉल्व करते हो, कैलकुलेशन तो आप लोग को आएगा बेटा यहाँ पे निकालना, और अगर आप ये अभी कैलकुलेशन अगर यहाँ पे सॉल्व करते हो तो आपका आंसर यहाँ पे आता है नियर अबाउट, यानी टोटल आता है 68%। कितना आता है 68%, अगर आप ये पूरे इसको सॉल्व करते हो, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब ही जो होता है बॉडी सेंट्रल क्यूबिक सेल, इसके अंदर में जितने भी पार्टिकल्स रहते हैं सबके सब कितनी जगह ऑक्यूपाई करते हैं 68%। अब इसी के ऊपर से भी आप लोग क्या निकालोगे बताइए, यहाँ पे वॉइड भी निकालेंगे। तो देखिए फिर अभी यहाँ पे वॉइड का मीनिंग होता है एम्प्टी स्पेस, और वो कैसे निकलता है 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी, ये आएगा 100 माइनस कितना है 68, तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 32%। यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल के अंदर में पार्टिकल 68% इतनी जगह क्या करते हैं ऑक्यूपाई करते हैं, और 32% जो स्पेस होती है वो रहती है वहां पे एम्प्टी स्पेस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं वहां पे वॉइड। तो देखिए बहुत ही इजी डेरिवेशन है, और ये न्यू सिलेबस के हिसाब से आप लोग इसका एज इट इज स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो और इसे अपनी कॉपी में उतार सकते हो, और इसकी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको अच्छे से आएगा नहीं, और ये आईएमपी है, ठीक है। तो देखिए बहुत ही इजी है ना। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सेम जो डेरिवेशन है थोड़ा हम अलग मेथड से भी करके देखते हैं, और देखिए वो भी बहुत इजी है। तो देखिए अब इसके अंदर में क्या आएगा, सेम हमने क्या लिया अभी यहाँ पे बॉडी सेंट्रल क्यूबिक सेल है, क्या है पार्टिकल्स हर कॉर्नर्स पे यहाँ पे प्रेजेंट है, और वन पार्टिकल यहाँ पे पूरे बॉडी के सेंटर में, इसलिए क्या बनेगा बॉडी सेंट्रल क्यूबिक सेल यहाँ पे बनता है। अब इसके अंदर में देखिए हमने क्या किया, अगर आप इसे ज्वाइन करते हो तो क्या बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल ABC बनता है, और इन तीन पार्टिकल्स को अगर आप लोग यहाँ पे ज्वाइन करते हो तो क्या बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल ACD बनता है। तो ये जो है यहाँ पे चार पार्टिकल्स राइट एंगल ट्रायंगल ACD, वो क्या किया हमने यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। एक्चुअली पार्टिकल्स से इतने दूर होते नहीं है, ये बात आप लोगों ने याद रख लेना है। इसके अंदर पार्टिकल्स क्या होते हैं पूरे ऐसे क्लोजली पैक होते हैं, ठीक है। तो अभी अगर आप लोग यहाँ पे डायग्राम के ऊपर से देखते हो तो क्या बनेगा, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल जो है ACD, इसके अंदर में देखिए AD जो होता है, AD कैसे बनेगा, AD इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, डायमीटर ऑफ दिस स्फीयर, प्लस क्या आएगा वहां पे R, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 4R, ये बनेगी आपकी यहाँ पे AD की वैल्यू बनेगी यहाँ पे। इसके अंदर में जो एज लेंथ है इसे हमने क्या लिया बताइए यहाँ पे A, तो ऑब्वियस सभी साइड्स वहां पे क्या बनेगी A ही बनने वाली है। अब चलिए अभी अगर हम लोग डेरिवेशन शुरू करते हैं तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, सपोज लिखिए अभी यहाँ पे एज लेंथ को हमने यहाँ पे क्या लिया है A, सही है। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, रेडियस ऑफ स्फीयर मतलब पार्टिकल इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे R आएगा, सही है। अब यहां पे लिखिए, इसको पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए, इस यूनिट सेल की डेफिनेशन भी आप लोग यहां पे लिख सकते हो। क्या लिखोगे, इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल द स्फीयर्स या फिर पार्टिकल्स, द स्फीयर्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड वन पार्टिकल या फिर स्फीयर इज एट द सेंटर ऑफ क्यूब या फिर यूनिट सेल। इसके बाद में अभी आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हो वहां पे, देयरफॉर नंबर ऑफ स्फीयर्स मतलब क्या आएगा पार्टिकल्स, कॉर्नर पे कितने हैं 8 इंटू, और कॉर्नर वाले का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहता है 1/8, प्लस वन पार्टिकल कहां पे पूरे बॉडी के सेंटर में। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 8 गेट कैंसिल, कितना आएगा 1 + 1 इज इक्वल टू कितना आएगा अभी यहाँ पे 2 आएगा अभी यहाँ पे, सही है। अब देखिए इसके बाद में भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंसिडर करेंगे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ABC। नाउ कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल ABC। तो बताइए अब इसके अंदर में क्या आएगा, ये क्या है हाइपोटेनियस, हिपोपोटामस नहीं, क्या है ये हाइपोटेनियस। तो फिर अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे
AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए अभी यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा अभी AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू भी क्या है, A है ना, AB की वैल्यू भी क्या है, A। BC की भी वैल्यू क्या आएगी, A। मतलब यहां पे क्या आएगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये आएगा ट्वाइस A स्क्वायर। A बनेगी आपकी AC स्क्वायर की वैल्यू आएगी अभी यहाँ पे AC स्क्वायर की वैल्यू। अब इसके बाद में अभी हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल ACD। देखिए ACD कौन सा, ACD। इसमें हाइपोटेन्यूस कौन सा बनता है, AD। तो फिर यहां पे क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। लिखिए वहां पे AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर क्या आएगा बताइए। AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाले हमने, 2A स्क्वायर। सही है, तो यहां पे फिर अभी हम लोग लिखेंगे ट्वाइस A स्क्वायर प्लस CD की वैल्यू कितनी है, A। यहाँ पे क्या आएगा, A स्क्वायर। मतलब फिर अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, थ्राइस A स्क्वायर। A बनेगी आपकी यहाँ पे AD स्क्वायर की वैल्यू। इसका निकाल लेते हैं हम लोग स्क्वायर रूट, तो क्या आएगा, AD इज इक्वल्स टू रूट 3A बनेगा यहाँ पे। ये बनेगी आपकी AD की वैल्यू, इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर से हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम फिगर। फिगर के ऊपर से क्या है देखिए, AD इज इक्वल टू कितना है, 4R है यहाँ पे। इसे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। क्या लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए दोनों साइड्स क्या बनती है, सेम। तो ऑब्वियस ये भी क्या बनेगी, सेम। तो फिर अभी यहाँ पे क्या आएगा, देखिए आपको भी बता सकता है यहाँ पे क्या आएगा, ये बनेगा रूट 3A इज इक्वल टू 4R आएगा। क्या दिख रहा है अभी आप लोगों को। अब इसको अगर सॉल्व करते तो क्या करना, रूट 3 को शिफ्ट करना यहाँ पे। फिर क्या आएगा, A इज इक्वल टू 4 बाय रूट 3 और यहाँ पे क्या आएगा, R। ये बनेगा आपका इस तरीके से। जैसे ही निकाल तो इसके बाद A की वैल्यू अगर निकल गई, फिर आपने क्या निकालना है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इसे हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू A बनेगा फिर अभी यहाँ पे साइड क्यूब बनता है। और साइड क्यूब का मीनिंग क्या होगा, A क्यूब। और A की वैल्यू देखिए हमारे पास है 4 बाय रूट 3 और यहाँ पे क्या आया, R। इसका क्या बनेगा, एक क्यूब। 4 का क्यूब कितना है, 64। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 रूट 3 और ये क्या बनेगा, R क्यूब। ये बन गया अभी आपका यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्या बन गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और जैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूब आप लोगों ने निकाला कि इसके बाद में फिर अभी आपने निकालना है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। बताइए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब है। यहाँ पे 4/3 क्या आएगा, पाई आर क्यूब आएगा। अब देखिए इसके बाद में हम लोग इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे आगे में। अब देखिए यहाँ पे ये बना सिंगल वॉल्यूम, सिंगल स्फीयर का वॉल्यूम। हमारे पास कितने स्फीयर देखिए यहाँ पे 2 है। तो अभी 2 स्फीयर का अगर आप लोग यहाँ पे लेते हो वॉल्यूम, फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर इज इक्वल टू 2 इंटू क्या आएगा, देखिए अभी यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या बनेगा, देखिए 4 2 8 बनेगा यहाँ पे, बाय 3 क्या बनेगा, ये पाई आर क्यूब आएगा यहाँ पे। सही है, जैसे निकल गया। अभी आप लगाइए यहाँ पे फॉर्मूला किसका, पैकिंग एफिशिएंसी का। इसे हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर अपॉन यहाँ पे आएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये लिखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू आएगा यहाँ पे 100। सही है, बताइए वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर कितना है, 8/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है, ये है 64/3 रूट 3 इंटू क्या आएगा यहाँ पे आर क्यूब इंटू क्या है 100। अब देखिए इसे हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 8/3 पाई आर क्यूब। सही है, मतलब ये क्या होगा इस तरीके से। अब इसके भी अंदर में क्या होगा, आर क्यूब गेट अगर हम लोग पहले ही कैंसिल कर देते क्योंकि डिवीजन में है ना, ये कैंसिल कर दो, आर क्यूब गेट कैंसिल। तो बताइए अब यहाँ पे क्या आएगा, 8/3 पाई इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा ऊपर 3 रूट 3 अपॉन 64 इंटू यहाँ पे क्या आएगा 100। अब बताइए क्या होगा, यहाँ से 3 गेट कैंसिल, ये हो गया 3 गेट कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64। तो ये कितना आएगा, देखिए अभी यहाँ पे ये बचेगा ऊपर में पाई रूट 3 अपॉन कितना आएगा 8 इंटू क्या बनेगा वहां पे 100। रूट 3 की वैल्यू क्या है 1.732 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 3.142
अपन कितना आया 8 इंटू क्या है 100, और इस पूरे टर्म को अभी अगर आप लोग सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आएगा वहां पे 68%। ये आप लोगों ने सॉल्व करना है। देखिए बहुत इजी है, पहले जैसे ही आया। और फिर इसके बाद में क्या निकालना है यहाँ पे, वॉइड कैसे आएगा 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी, तो ये आएगा बेटा 100 माइनस 68, आपका आंसर कितना आएगा 32%। देखिए एग्जैक्ट वही आंसर यहाँ पे आता है। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, सेकंड मेथड है। कौन सी, ये सेकंड मेथड से भी आप लोग सेम डेरिवेशन सॉल्व कर सकते हो। इससे पहले जो मैंने पढ़ा है वो क्या था, आपका न्यू सिलेबस के हिसाब से वो आपको डेरिवेशन देकर रखा था। तो देखिए बहुत इजी यहाँ पे आता है। और ये डेरिवेशन की क्या करना है, आप लोगों ने फुल प्रैक्टिस करना है और इसे अच्छे से याद करके रख लेना है, पूरा का पूरा आपके दिमाग में बिठा के रखना है। तो देखिए बहुत ही खतरनाक जो डेरिवेशन है यहाँ पे खत्म हो गया। तो अब नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसके अंदर में अभी हम लोग पढ़ेंगे, वहां पे क्या पढ़ेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो चलिए आज के लिए रखते हैं हम लोग यहाँ पे इतना ही। टाटा और बाय बाय।